हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 3 बजे हम निकल गए अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। भाई सुबह जल्दी निकलने का कारण सिंपल है कि हमारी जो ट्रिप थी ना, ये एक दिन की ट्रिप थी और हमें वापस आना था एक ही दिन में। और जो लोकेशन थी यहाँ से वो थी 400 किलोमीटर, तो यानी कि 8 घंटे लगने थे बिल्कुल। गाड़ी की अच्छी स्पीड मेंटेन करी और हमने जल्दी ही सिटी को क्रॉस कर लिया और पहुंच गए एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। एक साइड में तो सनराइज होने की तैयारी हो रही थी और दूसरी साइड में हमारे चंदा मामा जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ तो जादू था इस नज़ारे में कि हम एनर्जी से भर गए और जो हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी वो भी दूर हो गई। तो जिस लोकेशन पे हम घूमने जा रहे हैं वो लोकेशन चेन्नई से अराउंड 387 किलोमीटर्स पे पड़ती है, जिसके लिए हमें 7 से 8 घंटे लगने थे। पर सुबह जल्दी निकलने की वजह से हमने काफ़ी समय बचा लिया। जो रास्ता हमने लिया था ये है साउथ का ग्रैंड ट्रंक रोड। मौसम एक नंबर का हो रखा था, बढ़िया बादल हो रखे थे, तो गर्मी नहीं लग रही थी। ना तो साउथ में पूरा साल गर्मी पड़ती है, पर ऊपर वाला ना थोड़ी दया कर रहा था हम पे। चारों तरफ इतनी ग्रीनरी देख के और मस्त सनराइज का व्यू देख के ना बढ़िया टाइम पास हो रहा था। इसीलिए ना अनप्लान्ड ट्रिप्स ना बेस्ट होती हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है। और जो हमारी लोकेशन थी ना अभी भी हमसे 200-250 किलोमीटर दूर थी। भाई गाड़ी की टंकी मैंने एक दिन पहले ही फुल करवा ली थी और जो अपनी गाड़ी है ना वो हाईवे पे अराउंड 17-18 की एवरेज दे देती है। पर टाटा की गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट इनकी जो सर्विस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है। भाई रोड खाली पड़ा था, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर बाहर जो सनराइज का नज़ारा था और चारों तरफ जो बादल हो रखे थे ना, इन्होंने तो ना पूरे करवा रखे थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, अब भूख लगने लगी थी। सुबह से सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी, अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और कोई भी रेस्टोरेंट हमें खुला नहीं मिला। हम ढूंढते रहे पर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आगे जाके हमने ये ट्रिची हाईवे को छोड़ दिया और फिर ये जो रास्ता था ये सेलम की तरफ जाता है। भाई सुबह के 8 बजे के अराउंड हमें एक रेस्टोरेंट खुला मिला और हमने खाया डोसा और इडली और उसके साथ में ले ली कॉफ़ी। उससे हो गई हमारी बॉडी रिचार्ज और आगे का सफ़र अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ था, तो हम निकल गए अपने रास्ते पे। नज़ारे बहुत प्यारे होते जा रहे थे, अब तो दूर हमें पहाड़ भी दिखने लग गए थे और आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हाईवे से नीचे उतार दिया गूगल ने और ये कोई ना गांव के रास्ते आ गए और हम अभी भी ना अपनी लोकेशन से अराउंड 80 किलोमीटर्स थे। पर डर भी लग रहा था कि ये गूगल मैप्स हमें कहीं गांव में ना फंसा दे और हम वहाँ पे फंसे रह जाएं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हमने फेस करी वो थी कि यहाँ पे जो लोग थे ना इनको ना तो इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी और हमें तमिल नहीं आती। तो ऐसे में अगर गलती से भी हम गलत रास्ते पे चले गए ना तो वापस आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला था। बट हमने गूगल पे भरोसा करा और हमने 2-3 बार चेक करा अलग अलग लोकेशंस डाल के और हमने पूरा चेक करा तो ठीक ठाक ही लग रहा था। और सबसे बढ़िया बात ये थी हमारे साथ में ना एक लड़का था जिसको ना थोड़ी थोड़ी तमिल आती थी। हमें यहाँ काफ़ी टाइम हो गया रहते, थोड़ी थोड़ी समझ तो आ जाती है पर बोलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। यार
गांव में से जाने वाला ये रास्ता ना इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि दोनों तरफ तो खेत थे और कहीं कहीं पे ना तो रोड के साइड पे नारियल के पेड़ आ रहे थे, ताड़ के पेड़ आ रहे थे और उनको मतलब बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो देख के। सीनरी बहुत अच्छी बन रही थी। ऐसे नज़ारे मैंने अपने हरियाणा के गांव में नहीं देखे हैं। और ऊपर बादल हो रखे थे तो हमने कर दिया एसी बंद और मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और अपनी सनरूफ भी दी हमने खोल। दूर से देख के लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। आपको सामने पहाड़ दिख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि हम कहाँ गए थे। इस जगह का नाम शायद ही आप लोगों ने सुना होगा कभी। तो इसका नाम है कोली हिल्स, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। हम इस जगह पे पहली बार जा रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि चेन्नई के आसपास जितनी भी लोकेशंस है ना वो सब 300-400 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। तो हमने एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह को चुना। हमें भी नहीं पता था कि ये जगह कैसी होगी। सामने पहाड़ों को देख के ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी हमें, क्योंकि यार जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं ना तो अलग ही एनर्जी रहती है उस जगह की। और यहाँ के पहाड़ थोड़े से अलग हैं। मैंने जो पहाड़ देखे हैं ना वो हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, तो यहाँ के पहाड़ थोड़े अलग हैं। यहाँ पे ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं बट उन पे ग्रीनरी इतनी होती है ना मानसून के बाद कि मज़ा आ जाता है देख के। और साउथ में जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है, ऐसे में तुम्हें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, मज़ा आ जाता है। भाई बीच में रास्ता थोड़ा सा ख़राब आ गया था और पता है इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए ना बहुत सारे रास्ते हैं और गूगल मैप्स ना मल्टीपल रास्ते दिखाता है। और हमें ना लोकल से पूछा, वो कहते कि इस रास्ते से ना गाड़ी नहीं जा सकती। कहते कि आगे ना कच्चा रास्ता आएगा, वहाँ पे आपकी गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। हमें खुद कंफ्यूजन हो रही थी कि यार इतनी देर से हम चले जा रहे हैं इन गांव वाले रास्तों से, पहाड़ कब शुरू होंगे, हम लोकेशन पे कब पहुंचेंगे। बट हम आगे बढ़ते रहे। लोगों ने बोला कि रास्ता तो ये भी जाएगा कोली हिल्स, बट थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, थोड़े से टूटा हुआ है रोड, तो उसकी वजह से ना थोड़ा धीरे चल रहे थे पर बोर नहीं हो रहे थे। इस रास्ते की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि यहाँ पर कोई शॉप नहीं थी और नेटवर्क भी जो था ना वो भी उतना अच्छा नहीं आ रहा था। मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा था बट इसके अलावा यहाँ पे ना तो कोई दुकान थी, तो अगर गाड़ी में कोई पंचर हो गया या कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती थी। बट हम आगे बढ़ते रहे और अब ना पहाड़ ना काफ़ी करीब दिखने लग गए थे और अब चढ़ाई शुरू हो गई थी। रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब गांव कम होते जा रहे थे और हम फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और क्या नज़ारे थे यार, दूर से देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े होंगे ये माउंटेन्स। पर अब धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो गई थी और एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा था।
ये वीडियो हमारी जर्नी का फर्स्ट फेज था। आगे की जर्नी और भी एक्साइटिंग है, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching the video. Please like and subscribe and comment so that I can improve my content.